नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कुछ हटकर विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। हम 97% भीतर से जीते हैं, 3% ही हम बाहर से जीते हैं। सुनकर बहुत अचरज होगा, अचंभा होगा, क्या ऐसे ही होता है वाकई? हाँ, ऐसा होता है मित्रों। कुछ 2-3 सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आपको बताऊंगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि वाकई हम अंदर से बाहर की ओर जीते हैं, ना कि बाहर से भीतर की ओर। बाहर की संगति का भी हमें असर पड़ता है, हम उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन भीतर उसे आत्मसात यदि हम करें तब। लेकिन अधिकतर हमारा जीवन भीतर के घटनाओं को दोहरा कर ही बनता है। पहली कहानी जो कि एकदम सच्ची है, इसमें जो है एक कॉलेज के प्रोफेसर जो कि बहुत सरल और सीधे स्वभाव के हैं, वह होली के दिन भांग पी लिए। और क्योंकि सीधे साधे थे, इसलिए भांग का उनको भारी भीतर असर पड़ा और वो बहुत हुड़दंगा मचाए। तो पुलिस जो है उनको पकड़ के ले गई, जो गश्त में पुलिस घूमती थी, और रात भर उनको लॉकअप में रखा और उन्हें खूब पिटाई लगाई और सुबह उन्हें छोड़ दिया। यह घटना उनके दिमाग में इस तरह बैठ गई कि जब कभी भी वो किसी पुलिस वाले को देखते तो छुप जाते, और धीरे धीरे यह उनके दिमाग में इस तरह असर करने लगी कि रात को सोते समय भी यदि पुलिस की गाड़ी आती तो खाट के नीचे दुबक के छुप कर सो जाते। ऐसा चलता रहा और उनकी हालत और बिगड़ती रही। कॉलेज से उनको छुट्टी लेनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा जब उनकी स्थिति ख़राब हो गई तो हम सब मित्रों ने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि उनकी यह स्थिति से वो बाहर आ सकें। तो एक पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर यह कहा गया हमारी तरफ से कि एक फाइल ले आइए, कोई भी फाइल ले आइए, और उसमें यह लिखिए कि उनके खिलाफ़ बड़ा सबूत मिला है और वह जो है बहुत बड़े कांड में फंस चुके हैं, अब उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। फिर हम तुम्हें उस फाइल को जलाने के लिए पैसे देंगे और तुम उनके सामने ही वो फाइल को जला देना, और जिससे उनका भय जो है समाप्त हो जाएगा। वैसे ही हुआ। एक पुलिस ऑफिसर आया उनके पास और बोला कि देखो भाई, तुम्हारे खिलाफ़ बहुत सारे हमारे सबूत मिले हैं और तुम बच नहीं सकते, तुमको अंदर जाना पड़ेगा। तो हम मित्रों की प्लानिंग थी कि हम उस पुलिस वाले को मनाएंगे और 10,000 रुपये झूठ मूठ का उसे देंगे ताकि वो बाद में हमें वापस कर दे, और 10,000 में बात को तय करके फाइल को जलाएंगे उसी के सामने। जब उसे पुलिस वाला बोल रहा था कि आपके ख़िलाफ़ बहुत सबूत हैं और आपको जेल जाना पड़ेगा, तो मन ही मन वो खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि देखो, मैं कहता था ना कि मैं पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाएंगे, देखो, और तुम लोग मानते नहीं थे। और उनके अंदर वो चीज़ बाहर आने लगी थी। फिर हमने अपने प्लान के मुताबिक उस पुलिस वाले को 10,000 रुपये दिए और फाइल उन्हीं के सामने जलवा दी। तब जाके उनके मन से यह धारणा हटी और वह नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। बाद में वो हम लोग से मिलना छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग भी इस बात के सबूत थे कि वह फाइल जली।
ये तो घटना है, 2-3 नेगेटिव सोच और धारणा के ऊपर आपको घटना बताऊंगा, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी घटना इस प्रकार की है कि एक रसिया में, ये भी सच्ची घटना पर आधारित है। रसिया में एक लेखक ने अपनी जीवनी में यह लिखा है घटना कि वह जब कॉलेज के समय में स्टूडेंट था तो यह हॉस्टल में रहा करता था, और उसी के सामने वाली बिल्डिंग में दूर 5वीं मंजिल पर एक बुढ़िया रहती थी जो ब्याज पर पैसा दिया करती थी। लोग उसके पास कुछ सामान गिरवी रखते थे, और वो बुढ़िया खुद भी 95 साल की थी, और वह बहुत ही कंजूस मक्खी चूस थी, और वह किसी भी जो भी उसके पास सामान गिरवी रखने आता था उसे वो छोड़ती नहीं थी, और उसका एक एक पाई वसूलती थी। सबको ज़रूरत पड़ती थी उसके पास पैसे की, इसलिए सभी जाया करते थे उसके पास। कॉलेज का समय था, परीक्षा फीस भरनी थी। उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता था, वो स्टूडेंट के मन में, इतनी बूढ़ी हो गई ये स्त्री क्यों नहीं जाती, मर जाती तो सारे लोग को मुक्ति मिल जाती, सबसे ये पैसा वसूलती है और दुगना तिगना पैसा लेती है, कि इसको मर ही जाना चाहिए। बार बार उसके मन में यह विचार आता था। और एक बार उसे भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कॉलेज की फ़ीस देनी थी, परीक्षा फीस। उसके पास घर से पैसे नहीं आए थे, तो वह उस बुढ़िया के पास गया, जाना पड़ा उसको पैसे के लिए, और उसके पास गिरवी रखने के लिए एक घड़ी थी। तो घड़ी को वह बुढ़िया को दिखाया। क्योंकि शाम का समय था, बुढ़िया खिड़की के पास उस घड़ी को देख रही थी कि घड़ी वाकई में चल रही है या फिर इसकी कितनी कीमत लेनी चाहिए, कितना पैसा देना चाहिए। तो घड़ी को देखते देखते वो खिड़की के पास पहुंच गई जहां थोड़ा उजाला था। तभी वो बार बार जो सोचता था वो लड़का कि उस बुढ़िया को मर ही जाना चाहिए। अचानक उसके अंदर ऐसी भावना आई और वह बुढ़िया को खिड़की में से धक्का दे दिया। 5वीं मंजिल से बुढ़िया गिरी और मर गई। बहुत खोजबीन की कि कौन मारा होगा इसे, लेकिन पता न चल पाया। लेकिन फिर वही हुआ, वह स्टूडेंट जो उस बुढ़िया को मारा था उसके मन में यह दूसरी धारणा या सोच घर करने लगी कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने बुढ़िया को मार दिया। और वो लुकने लगा, छिपने लगा, भयभीत होने लगा, यहाँ वहाँ भागने लगा। पुलिस को देखता था तो डर जाता था। तो यही उसका डर उसे पकड़ में आ गया। वो उसी डर की वजह से लोगों ने उसे नोटिस किया और वह पकड़ में आ गया। तो हमारी सोच कैसे हमें ले जाती है गुप्त अंधकार में, गहरे अंधकार में, और हम अपने सोच से ही बनते हैं। तो ये 2 घटना है। एक और घटना आपको बताता हूँ, छोटा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एक लकड़हारा था, वो लकड़ियाँ काटता था और एक बच्चा उसके सामने खेलता रहता था। वो बच्चा बड़ा प्यारा था, वो लकड़हारे को भी बहुत पसंद था। बच्चा खेलता था, वो लकड़ी काटता था। एक बार ऐसा हुआ कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी गुम गई। लकड़हारे की कुल्हाड़ी गुमी तो वह बहुत खोजा, उसे कहीं नहीं मिली वह कुल्हाड़ी। तो वह सोचा कि ये बच्चे के अलावा यहाँ पर कोई होता नहीं है, तो ज़रूर इस बच्चे ने ही कुल्हाड़ी को चोरी की होगी। फिर उसकी यह धारणा और सोच, विचार उसके मन में घर करने लगी। और जब भी बच्चा आता था तो उसके मन में ये धारणा आती थी कि बहुत बदमाश बच्चा है, चोर किस्म का बच्चा है, और किसी ने चोरी की है, कितना नटखट है, एकदम भोलापन नहीं है इसके चेहरे में। जबकि उल्टा पहले वो उसके चेहरे में भोलापन दिखता था। फिर अचानक एक दिन लकड़ियों के बीच ही उसकी कुल्हाड़ी उसे मिल गई। तो फिर वह बच्चा अच्छा हो गया।
फिर वह इनोसेंट हो गया, फिर वह मासूम हो गया और सब तरह से अच्छा दिखाई देने लगा। तो ये हमारी धारणा और सोच, इस बात पर हमारा पूरा व्यक्तित्व सामने जो है प्रतिध्वनित होता है। तो ये तो है नेगेटिव जो धारणा या सोच के बारे में बात किए। अब पॉजिटिव के बारे में 2-3 घटना से और समझ लेते हैं। स्टीफन्स का नाम आपने सुना होगा। 1917-18 में उसने सिलाई मशीन का निर्माण किया था। और उसके पहले जो है ना, हाथों से कपड़े सिले जाते थे, तो उसने सिलाई मशीन का आविष्कार किया और सिलाई मशीन को वैसे ही रखा। ऊपर हाथ से जो सुई जाती है, सिलते हैं अपन, तो उसमें धागा ऊपर डलता है और फिर सिलाई करते हैं। तो सिलाई मशीन में भी वो वैसे ही यूज़ करता था, ऊपर धागा डाल के। तो कई बार उसकी सुई टूट जाती थी, बार बार सुई बदलना पड़ता था। तो वह समझ नहीं पाता था क्या करूं करके सोचता था। और वही सोच उसके दिमाग में चलने लगती थी। तो एक बार वह सपने में ऐसा देखा, महसूस किया कि कोई एक समुंदर में वो फंस गया है। उसकी बोट जो है किनारे टापू पर लगी हुई है और बेहोश अवस्था में है, और कोई भाला लेके उसकी छाती में भेदने ही वाला है। वह एकदम डर गया और डर से उसके भाले की ओर देखने लगा। भाले को देखा तो भाले में नीचे एक छेद था और उसकी नींद टूट गई। वह उठा और सोचा, फिर अचानक उसके दिमाग में यह कौंधा कि क्यों ना सुई को नीचे से छेद करके उसे सिलाई मशीन का रूप दिया जाए। फिर उसने वैसे ही किया, सिलाई मशीन को नीचे से धागा डालने के लिए छेद किया और आज तक वैसे ही सिलाई मशीन उपयोग में आती है। तो हम जो सोचते हैं वो हमारे अचेतन मन, हमारे पूरे वजूद में फैलने लगता है, होने लगता है। रॉबर्ट क्लू, वो एक बहुत बड़ा लेखक था। उसने भी अपने संस्मरण में लिखा है कि जब भी वह कहानी के बारे में सोचता था और पूरा नहीं उसे कर पाता था, तो वह सो जाता था अधूरी कहानी के साथ ही, और सुबह उठता था तो वह कहानी के पूरे पात्र और चरित्रों को याद करता था, तो पूरा उसके दिमाग में आ जाता था। तो हम जैसा सोच करते हैं, जैसी भावना करते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसे ही हमारी जीवन निर्मित होते जाता है। इसीलिए जब कोई भी नेगेटिव विचार आए तो तुरंत झाड़िए, उछलिए, गरम चाय पी लीजिए, स्नान करना है स्नान कर लीजिए, लेकिन उस नेगेटिव धारणा या विचार से अपने को दूर करिए। नहीं तो आपका जीवन धीरे धीरे करके उस विचार का रूप इस वृक्ष की भांति, जो एक बीज के रूप में हमारे धारणा विचार में पड़ता है, ये पूरा वृक्ष बन जाएगा। और फिर इसे क्रेन से भी हटाएंगे तो आसपास के घर भी को भी नुकसान होगा और हमारा पूरा वजूद जो है वो हिलने लगेगा और हम उस चीज़ से उबर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? ये 2-3 नेगेटिव कहानी और एक तो पॉजिटिव कहानी के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी। तो कोई भी चीज़ हम करते हैं तो पहले वो हमारे जहन में आती है, यहाँ हम जीतते हैं तब सामने हम जीत पाते हैं। कोई भी खिलाड़ी पहले अपने दिमाग में जीतता है, तभी वह वास्तव में प्रतिस्पर्धा में जीतता है। यदि आप दिमाग से ही नेगेटिव सोच डाल के जिएंगे तो प्रैक्टिकल भी आपका नेगेटिव होगा और आप हार जाएंगे। इसीलिए कोई भी विचार आए
तो उसे तौलिए, समझिए कि ये अंदर ले जाने लायक है या नहीं, या इसे बाहर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये हमारा जीवन बनाएगा और ये हमारा पूरा व्यक्तित्व निर्माण करेगा। तो कोई भी चीज़ बाहर से हम लेते हैं उसे सोच समझकर अपने भीतर लीजिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं सोच समझकर पढ़िए, कोई भी चीज़ आप देखते हैं सोच समझकर देखिए, और कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो भी सोचिए कि क्यों कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो अंदर वो बात थी, तभी हम वो चीज़ कर रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो हमको बात समझ में आने लगेगी। बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और छोटे छोटे बातों से हमारा जीवन बनता है, उन छोटी छोटी बातों को हम जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उन पर ध्यान लगाएं, उसे जिएं, तो हमारा जीवन भी हमारे अनुसार और सुंदर, खूबसूरत और शांतिमय हो सकता है। क्योंकि एक विचार व्यक्ति को आत्महत्या की ओर प्रेरित कर सकता है, और एक विचार आपको ऊपर ऊंचाइयों में ले जाके आपको खुशियों से, आपको हर्ष से, आनंद से भर सकता है। सिर्फ एक विचार आपका जीवन नष्ट कर सकता है, और एक धारणा या सोच आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवनी आत्मकथा कभी भी आपको लगे तो एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए। कोई भी बुक यदि आप पढ़ते हैं, और रिफ़र करता हूँ मैं कि किसी भी बड़े महान पुरुष की आत्मकथा ज़रूर पढ़िए। उसमें सारी चीज़ वो जो सोचे रहते हैं और जो हारे रहते हैं और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ उनमें मिल जाती है, जो हमारी मेहनत को बहुत बचा देती है, और हम उसी बेस पे अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ YouTube चैनल में इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम।